बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 पीछे मातरम माइक देना भाई मातरम माइक ले लो वंदे 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की माइक तो माइक। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का हाथ जोड़ के तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और वैसे मुझे अभी ज्यादा बोलना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आप अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए छोटे भाई को क्षमा कर देना, ठीक है। और सबसे पहले रीना महेश्वरी जी मैम जो हमारे यहाँ की वार्ड की अध्यक्ष हैं, उनका तहे दिल से स्वागत। मुकेश भाई साहब हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। और बाकी उपस्थित सभी जन, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया, उनके लिए बहुत बहुत स्वागत। हम अब यहाँ पे अपने 77वें गणतंत्र दिवस के लिए उपस्थित हुए, जो हमने यहाँ पे मिलजुल के मनाया। और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सभी ऐसे ही मेरे को साथ और समर्थन देंगे और हम लोग यहाँ पे मिलके एक अच्छा गणतंत्र दिवस मनाएंगे और साथ में एक कॉलोनी का अच्छा विकास भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों और बहनों को और हमारे सभी यहाँ पर बच्चे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमने यहाँ पे तिरंगा तो काफ़ी बार फहराया है, लेकिन आज जो हमारे संजीव कुमार जी जो RWA के प्रधान बने हैं, उनसे जो इतना मान सम्मान मिला, एक काम को कर देना और एक दिल से करना एक अलग बात होती है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारत देश की शान है, भारत देश की शान है, संविधान हमारी पहचान है। भारत देश की शान है,
संविधान हमारी पहचान है। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, यही हमारी देश की शक्ति है। जय जवान, जय जवान, भारत की रक्षा, भारत की रक्षा। दिल को दिल से चाह होती है, अपनों की हमेशा इंतजार होती है। दिल को दिल से चाह होती है, अपनों की हमेशा इंतजार होती है। आप आए दर पे हमारे, आप आए दर पे हमारे, तो गुलों की बौछार होती है, तो गुलों की बौछार होती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जैसा कि हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं गणतंत्रता दिवस के लिए, तो असली मायने में जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने शहादत दी है हमारे देश के लिए और हम लोगों की रक्षा के लिए, तो हम लोग शायद अब थोड़ा उसको भूल गए हैं, क्योंकि हमारी एकता खत्म हो चुकी है। तो अब जो हम कॉलोनी के विकास के लिए कोई भी कार्य करेंगे, तो आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि एकता दिखाएंगे और हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, तभी हम देश का कुछ विकास कर पाएंगे, अपनी LIG का कुछ विकास कर पाएंगे। क्योंकि मुझे अभी तक वो वाली एकता दिखाई नहीं दी, और हम यहाँ सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं बैठे, और जो हमारे शहीदों ने शहादत दी है, हम उसको कैसे कायम रखेंगे? खाली बातों से तो नहीं होगा, तो हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना भी पड़ेगा ना। तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट करके उस एकता को बनाए रखेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, आप कृपया कर उसमें सहयोग करें। अब आप सोचोगे सहयोग कैसे करें? तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि इस समय मेरा तो सफाई अभियान चल रहा है संजीव भैया की देखरेख में, क्योंकि संजीव भैया के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन संजीव भैया इतने अच्छे हैं, पॉलिटिकल लाइन का तो अभी नहीं पता मुझे, लेकिन दिल के और अपने जो उनका नेचर है उसके वो बहुत ईमानदार और अच्छे हैं, और शायद उनकी अच्छाई की वजह से ही हम लोग उनसे जुड़े हैं। क्योंकि मुझे कोई नेम फेम या पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं अपनी LIG के लिए अगर कुछ कर पाऊं। भैया के बनाने के बाद मुझे भैया से इतना मोटिवेशन मिला कि मीनाक्षी जी अपने LIG को सुधारने के लिए हमें बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मुझे समझ आई। तो अब आप लोग कहोगे कि सहयोग कैसे? तो सहयोग ऐसे कि जो भी हम सफाई कर रहे हैं, तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने परिवार वालों से बोले कि वहां दोबारा गंदगी ना फैलाएं। तो आप ऐसे सहयोग कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस तरीके से सहयोग कर सकते हैं कि जब भी हम अकेले कहीं पे किसी अभियान पे निकल रहे हैं, तो आप अपनी एकजुटता दिखाइए और हमारे साथ चलिए कदम से कदम मिला के। तो हमारी ये श्रद्धांजलि ही तो होगी हमारे शहीदों के लिए। तो कृपया करके हम जागरूक ऐसे बन सकते हैं, वरना क्या होगा, अब दूसरे लोग ऐसा रूल करेंगे कि हमारा कभी कुछ भला हो नहीं सकता। और वैसे तो सभी हमारे भाई हैं, लेकिन सिर्फ सोच का फर्क हो जाता है। किसी की सोच कैसी, किसी की सोच कैसी, उसको हम नहीं चेंज कर सकते, पर हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो मेरे सारे भाइयों, आप सब मेरे भाई हैं, जो मेरी LIG में रह रहा है वो सब मेरे भाई हैं। तो आप मुझे सपोर्ट करिए, संजीव भैया को सपोर्ट करिए, बस मुझे आपसे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भैया। थैंक यू भैया। सबसे पहले मैं सरिता मैडम को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 26 जनवरी को सिर्फ हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आज के दिन हम अपने उन शहीदों को तो नमन करते ही हैं, बल्कि उनको भी नमन करते हैं जिनके मन में ये सुविचार आया कि हम आजाद तो हो गए हैं, लेकिन हमारा अपना संविधान नहीं है। और जब तक किसी देश का अपना कोई संविधान नहीं होता, वो देश अधूरा होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो आज के दिन हम पूरी तरह से आजाद हुए हैं।
और मैं अपने देश के शहीदों के नाम में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जीने को तो जीते हैं सभी और जीकर सब मर जाते हैं। जीने को तो जीते हैं सभी और जीकर सब मर जाते हैं। जो देश की खातिर जीते हैं वो मर के अमर हो जाते हैं। जो देश की खातिर जीते हैं वो मर के अमर हो जाते हैं। ये तिरंगा हमारी शान है, हमारा अभिमान है। और हमारे जो देश के सरहद पर नौजवान खड़े हुए हैं, उनके कारण ही आज हम यहाँ ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को दुश्मनों से सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं कहती हूँ, नन्हे नन्हे कदमों से वो लिए तिरंगा दौड़ पड़ा। क्योंकि ये जो देशभक्ति की भावना है, ये जवान होने पर नहीं आती, ये बाल मन में ही जब देशभक्ति का अंकुर फूट जाता है तो सब कुछ देश के लिए समर्पित कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ, नन्हे नन्हे कदमों से वो लिए तिरंगा दौड़ पड़ा, इसी तिरंगे की खातिर फिर घर का आंगन छोड़ पड़ा। नन्हे नन्हे कदमों से वो लिए तिरंगा दौड़ पड़ा, इसी तिरंगे की खातिर फिर घर का आंगन छोड़ चला। इसी तिरंगे को जीता और इसी तिरंगे को चाहता, इसी तिरंगे को जीता और इसी तिरंगे को चाहता। इसी तिरंगे को पहना और यही तिरंगा ओढ़ चला। इसी तिरंगे को पहना और यही तिरंगा ओढ़ चला। तो मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है LIG में सफाई अभियान की। तो इनके साथ मैं भी आप सभी से ये अपील करती हूँ, क्योंकि अभी मैं पीछे से गली से निकल कर आई तो लेट नाइट में आजकल बच्चे स्विगी से और जोमेटो से खाना मंगाते हैं और पैकेट पीछे फेंक देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, देशभक्ति सिर्फ सरहद पर खड़े होकर नहीं होती। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपनी सफाई रखें और इंसानियत, इंसान का इंसान से व्यवहार बनाकर रखें। यही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है, यही मानवता है और यही इंसान होने की पहचान है। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो हमारा इंसान होना पशु पक्षियों के समान है। बस आज इस सुअवसर पर, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, मेरा घर यही है, मैं हर गणतंत्र दिवस को ऊपर से देखती हूँ, लेकिन 5-7 लोग आते हैं और ध्वजारोहण कर कर अपने कार्य की श्रीपूर्ति कर कर चले जाते हैं। आज यहाँ इतने लोगों को इकट्ठा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आदरणीय रीना जी ने भी कहा है कि एकता ही हमारी शान है और एकता ही हमारी पहचान है। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी इस एकता को बनाकर चलेंगे और मीनाक्षी जी का जो ये मुहिम है, इसको हम एक आंदोलन में बदल देंगे। दिल्ली में पता चलना चाहिए कि LIG में सफाई अभियान चल रहा है। धन्यवाद। मजबूरन माइक लेना पड़ा, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है कि जब पार्षद हमारा बोल चुका है तो उसके बाद हम नहीं बोलते। लेकिन मैं अध्यक्ष जी के लिए बोलूँगा, अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, संजीव जी, कि मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, ये बोलना तो इनको नहीं आता लेकिन काम करने में माहिर नहीं है। ये मैंने देख लिया इनको। और हमारे अरुण जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी मैंने इनको भी देखा है। इनका ये तो कुछ भी नहीं थे यार, देखते रहे मुकेश भाई, ये पारक भाई, ये पारक मुकेश भाई, ये तो ये जज्बा है। संजीव भाई पर भी जिस तरह मैं देख रहा हूँ, हर 2 और तीसरे दिन फोन आता है। अभी मुझे भी कुछ खबर आई कि मीनाक्षी बहन भी लगी हुई है। अच्छी बात है, इस वार्ड के, इसकी वार्ड की अच्छी बात है। और वार्ड में भी काम हो, LIG के लिए भी काम हो, तो उसमें जहां भी आपको सहयोग लगता है, रीना महेश्वरी जी हमेशा आपके लिए सुबह से लेके आपका जब तक आपको समय चाहिए, इनका समय भी ले सकते हैं। कोई आपको कहीं कॉलोनी में, क्योंकि अच्छा ये जज्बा है। मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ राजनीतिक लोग नहीं है, मुझे लग रहा है। संजीव भाई हमारे, अनिल जी बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, सुनील भाई साहब बैठे हैं, और मैंने बोधराज जी हमारे हैं, ये हमारे BD शर्मा जी भी करते, मतलब भाई कुत्ते, भाई नाली। तो ये पहले से ही जब कुछ थे ही नहीं, जब इनमें जज्बा था, अब तो इनको पद मिल गया यहाँ से। तो भैया मैं बधाई देता हूँ। और 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी LIG के बच्चों को, बहनों को, भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं जब भी हमें हम दोनों की जरूरत हो, हम आपके साथ करें, कॉलोनी के साथ करें, कहीं भी कॉलोनी में, कहीं भी हमारे हॉर्टिकल्चर भी खड़े हैं, कभी आपको जरूरत हो हमें फोन करें, तुरंत
हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आपको जो कर्मचारी चाहिए, जो भी चाहिए, एक बार रीना महेश्वर जी को कॉल करें तो तुरंत आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कोई वंचित नहीं होना पड़ेगा इसी वार्ड के, क्योंकि अच्छी बात है सफाई में आपने। और मैं तो कहूँ ये अच्छी बात है, अगर कूड़ा एक बार उड़ जाता है दोबारा ना फेंके। आज हम संकल्प ले लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी लोग अच्छे, हम और मेहनत करेंगे और चीजों में काम लगाएंगे, कूड़े को ना हटके और चीजों में काम लगाएंगे। क्योंकि अभी आपकी मैडम ने, आपके पार्षद जी ने यहाँ पे पार्कों का बजट भी लिया है। कुछ दिन में हम ये काम चालू भी हो जाएंगे, काम चालू हो जाएगा और आपको ये सारी सूचना दे दी जाएगी कब हम यहाँ के फुटपाथ बना रहे हैं। और हमने, हमारे हॉर्टिकल्चर बैठे हैं, हमने कितने पार्क लिए LIG में? 7-8 हमने पार्क इसको सौंदर्यीकरण बनाने वाले हैं। तो ये भी हमारे पास बजट आ चुका है। तो इसलिए आज गणतंत्र दिवस के हम सभी को शुभकामनाएं देता हूं और नए काम की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी तरह संजीव भाई का हौसला बढ़ाते रहो और हम भी हौसला बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।